अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़रवान। आज फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न के मुताबिक हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है फर्स्ट ईयर का, कौन सा सवाल कितने नंबर का है, बोर्ड में सवाल कौन कौन से आने हैं। आज तमाम बातें इंशाल्लाह तफसील से इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेरा बेटा। तो ज़रा लेक्चर को गौर से सुनिएगा। शुरू करते हैं जी। जो फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर है मेरा बेटा, कुल वक्त इसके लिए 3 घंटे में दिया जाता है जिसमें पेपर हल करना होता है। और 3 घंटे का जो पेपर है ये कुल नंबर इसके 100 होते हैं और 100 नंबर बहुत कीमती है हमारे लिए। मेरा बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल नंबर 1 जो है वो हिस्सा मारूजी कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs पर मुश्तमिल होता है। अब MCQs कौन कौन से हैं मेरा बेटा वो देखते हैं जी। 20 नंबर का ये सवाल होता है। पहला सवाल 20 नंबर पर मुश्तमिल होता है और ये 20 मिनट का वक्त होता है जिसमें हमने MCQs को हल करना होता है। MCQs को कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं। मेरा बेटा इसमें जो पहला जुज़ है सवाल नंबर 1 का जो पहला जुज़ है ये हिस्सा नसर में से 5 MCQs आते हैं। हिस्सा नसर में से 5 MCQs आएंगे। हिस्सा गजल में से कोई MCQs नहीं आता, हिस्सा नज्म में से कोई MCQs नहीं आता। तो हिस्सा नसर को MCQs के हवाले से भी अच्छी तरह तैयार करना पड़ता है। 5 MCQs हिस्सा नसर में से आएंगे। इसके बाद मेरा बेटा जो बाकी 15 नंबर हैं वो कवायद हैं। हिस्सा कवायद है जी मेरा बेटा, वो कवायद का हिस्सा है। कौन सा क्या क्या चीज उसमें आने वाली है मेरा बेटा। पहले इसमें चीज है अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात कौन कौन सी है मेरा बेटा, हम हमारे सिलेबस में जो दी गई हैं वो है तशबीह, इस्तिआरा और तलमीम। तशबीह, इस्तिआरा और तलमीह, इन तीनों में से 5 नंबर के MCQs आएंगे। मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में तशबीह को अलग तफसील से बयान करूंगा, इस्तिआरा को अलग और तलमीह को अलग, ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो सके। 5 नंबर जी अदबी इस्तिलाहात के हो गए, 10 नंबर हो गए, बाकी 10 नंबर बाकी हैं। अब मेरा बेटा दूसरा हिस्सा जो है ग्रामर का, कवायद का पहला हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा है शेरी इस्तिलाहात। शेरी इस्तिलाहात कौन कौन सी हैं, रदीफ, काफिया, मतला और मक्ता, ये है शेरी इस्तिलाहात। इन चारों में से भी 5 नंबर के MCQs आने हैं मेरा बेटा। अब ये रदीफ क्या है, काफिया क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, ये भी इंशाल्लाह मैं अलग अलग, रदीफ को अलग, काफिया को अलग, मतला को अलग, मक्ता को अलग इंशाल्लाह बयान करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद जो आखिरी 5 नंबर है मेरा बेटा वो है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस कहते हैं मुज़क्कर मोनस को। ये 5 नंबर के मुज़क्कर मोनस होंगे जो कि हम लोगों को हल करने होंगे मेरा बेटा। ये था हिस्सा मारूजी। 20 नंबर ऐसे डिवाइड होते हैं जो कि बहुत ही आसान है। तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, रदीफ, काफिया, मक्ता, मतला और ये मुज़क्कर मोनस, इनमें नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरे आने वाले लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये 20 नंबर बहुत आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी अपने हिस्सा इंशाया की तरफ। ये 80 नंबर का पेपर होता है। हिस्सा मरूजी 20 नंबर का था, इसके लिए 20 मिनट दिए जाते हैं, जबकि जो हिस्सा इंशाया है ये 80 नंबर का होता है। बाकी 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त इसके लिए हमें सर्व करना पड़ता है जी। सवाल नंबर 2, जो सवाल नंबर 2 है इसके 2 जुज होते हैं, अलिफ जुज और बे जुज। अलिफ जुज क्या है मेरा बेटा, अलिफ जुज जो है वो नज्म के अशार पर मुश्तमिल होता है जो अलिफ जुज है, और 10 नंबर की तशरीह करनी होती है मेरा बेटा। आपको किसी भी नज्म के 2 अशार आएंगे, किसी भी नज्म के 2 अशार आएंगे जिसकी आपको तशरीह करनी होगी। 4 नंबर की एक शेर की तशरीह होगी, यानी 2 शेर हैं तो 8 नंबर की तशरीह होगी।
8 नंबर की तशरीह होगी मेरा बेटा, और इसके अलावा 1 नंबर नज्म का उन्वान और 1 नंबर शायर का नाम, 10 नंबर मेरा बेटा इस तरह मुनकसिम किए जाएंगे। इसके बाद जो इसका बे हिस्सा है, जो सवाल नंबर 2 का बे हिस्सा है, वो गजल के अशार की तशरीह होगा। गजल के अशार होंगे, ये भी 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होगा। अब 10 नंबर कैसे होंगे मेरा बेटा, किसी भी गजल के 3 शेर आ जाएंगे, किसी भी गजल के 3 अशार आ जाएंगे। उन 3 अशार की तकसीम नंबरों की ऐसे होगी कि एक शेर का 3 नंबर होगा। एक शेर के जब आप तशरीह करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे उसके, तो यकीनन 3 शेर हैं तो 3 और 3 9 नंबर की तशरीह होगी, 1 नंबर शायर का नाम होगा। इस तरह 10 नंबर मुकम्मल होंगे। अब सवाल यह है कि नज्म के उन्वान का 1 नंबर था, गजल का उन्वान, मेरा बेटा गजल का उन्वान नहीं होता, इसलिए सिर्फ शायर का नाम होगा। ये मेरा बेटा 10 नंबर नज्म के अशार की तशरीह के और 10 नंबर गज़ल के अशार की तशरीह के। नज्म के अशार की तशरीह भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में की जाएगी और गज़ल के अशार की तशरीह भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में की जाएगी। इसके बाद चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की तरफ, इक्तिबास की तशरीह। जो इक्तिबास कहते हैं पैराग्राफ को, नसर पारे को। इक्तिबास मेरा बेटा 15 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल होता है। इसमें 2 इक्तिबास, 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, एक अलिफ और एक बे। इन दोनों में से आपको एक हल करना पड़ता है। इक्तिबास की तशरीह का पैटर्न क्या है ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आएगा। फिलहाल अभी नंबरों की डिवीजन देख रहे हैं हम लोग। मेरा बेटा जो इक्तिबास की तशरीह है, इसमें सबक का उन्वान जो है, सबक का उन्वान 1 नंबर, इसके अलावा मुसन्निफ का नाम 1 नंबर, सियाक़-ओ-सबाक़ 3 नंबर, 3 4 5 नंबर का तो मेरा बेटा ये हिस्सा हो गया। जो आखिरी 10 नंबर रह गए हैं वो तशरीह के नंबर होंगे जी। यूं आपके 15 नंबर मुकम्मल होंगे। 1 नंबर सबक का उन्वान, 1 नंबर मुसन्निफ का नाम, 3 नंबर सियाक़-ओ-सबाक़ के और 10 नंबर तशरीह के। ये सियाक़-ओ-सबाक़ भी क्या चीज़ है, इंशाल्लाह आपको मैं जल्द आने वाले लेक्चर्स में इसको भी समझा दूंगा, आसान तरीका कि आप इसमें नंबर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी सवाल नंबर 4 की तरफ। ये सबक का खुलासा होगा जी। आपको बोर्ड में 2 खुलासे आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। सबक के 2 खुलासे आएंगे, 2 में से एक को मुंतखब करना पड़ेगा और आप वही मुंतखब कीजिएगा जो आपको बहुत अच्छा आता होगा। तो बेटा ये 10 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होगा। नंबरों की तकसीम क्या होगी, 9 नंबर का खुलासा और 1 नंबर मुसन्निफ का नाम। इस तरह 10 नंबर मुकम्मल होंगे। ये भी 10 नंबर हो गए। आगे आ गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 मेरा बेटा नज्म का खुलासा होगा। अब नज्म का खुलासा कितने नंबर का होगा ये 5 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होगा मेरा बेटा। इसकी नंबरों की तकसीम यही है कि खुलासा लिखेंगे तो 5 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि शायर का नाम बोर्ड खुद ही लिख देता है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये भी हमारे 5 नंबर हो गए। अब इस सारा पैटर्न, इन सब का पैटर्न अलग अलग मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि सबक का खुलासा किस तरह करना है, नज्म का खुलासा किस तरह करना है, जो भी चीज़ें। अभी तो सिर्फ मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ ना कि नंबरों की डिवीजन कैसी है, नंबरों की तकसीम क्या है, अभी सिर्फ वो डिस्कस किया जा रहा है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। जो बोर्ड का सवाल नंबर 6 होगा वो मुकालमा, रुदात या रोजनामचा, इन तीनों में से एक चीज आती है। इन तीनों में से 2 चीजें आती हैं, हमने एक करनी होती है। अब देखिएगा रोजनामचे का पैटर्न मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। रुदात और मुकालमे का इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा जी। मुकालमा, रुदात या रोजनामचा 10 नंबर का मेरा बेटा ये सवाल होता है। अब मुकालमा या रुदात, ज़्यादातर बोर्ड में ये 2 चीज़ें आती हैं, तो बच्चे मुकालमा ज़्यादातर करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे नंबर भी मुकालमे में हासिल किए जा सकते हैं। बहरहाल मुकालमा, रुदात, रोज़नामचा, मुकालमे में नंबरों की तकसीम कुछ और तरह से है। जब मुकालमा करवाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि 10 नंबर कैसे तकसीम होने हैं। रुदात का कोई और पैटर्न है, रोज़नामचे का कोई और पैटर्न है। तो जो भी आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें नंबरों की तकसीम मुख्तलिफ है, और हमें कैसे पता चलेगा कि नंबरों की तकसीम क्या है, तो मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। इंशाल्लाह जल्द मैं मुकालमा और रुदात पर भी लेक्चर आने वाले हैं मेरे, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसके कितने नंबर है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 दरखास्त या रसीद। मेरा बेटा बोर्ड के पास ये राइट है, ये हक है, या तो वो दरखास्त दे देंगे बोर्ड वाले आपको, या फिर आपको रसीद दे देंगे।
दोनों में से एक चीज वो आपको देंगे, आपको दोनों ही तैयार करने पड़ते हैं। और 10 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल होता है। दरखास्त का पैटर्न मेरे चैनल पर मौजूद है, रसीद का पैटर्न मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 8 तलखीस, खुलासा करना। हमें एक इक्तबास दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, हमने उसको खुलासा करना है, उसकी तलखीस करनी है। अब तलखीस क्या होती है ये भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में होगा मेरा बेटा। इसके ये 10 नंबर का सवाल होता है। नंबरों की डिवीजन ऐसे होती है कि 8 नंबर की तलखीस और 2 नंबर जो हम तलखीस का उन्वान देते हैं। 2 नंबर उन्वान के होंगे और 8 नंबर तलखीस के होंगे। इसका पैटर्न भी इंशाल्लाह मैं जल्द आपको बड़े आसान अंदाज वाला बताऊंगा ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो जाए। तो मेरा बेटा ये था हमारा पेपर पैटर्न। ये फेडरल बोर्ड के अलावा तकरीबन बोर्ड के तमाम बोर्ड्स का यही पेपर पैटर्न है मेरा बेटा। अगर आपको कोई मसला इसमें समझने में दुश्वारी आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पेपर पैटर्न आपके लिए मुफीद साबित होगा। इसको देखकर ही हम लोग मजीद चीज़ों की तैयारी करते चले जाएंगे। हर चीज़ पर इंशाल्लाह मेरा तफसीलन लेक्चर आने वाला है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।